ब्रांच है जो हमारा स्टोकी आईडी है उस पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मानिए कि हमारा सुनीता हेल्थ केयर की जो ब्रांच का पहले ब्रांच हमारा कोलकाता है, तो इसके लिए हमारा IN0005 यानी कि 5 है कोलकाता ब्रांच का। अब इसमें कोलकाता ब्रांच में जो हमारा फ्रेंचाइजी आईडी होगा वो IN005035 जो हमारा आईडी है उसको स्टोकिड आईडी है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि उनकी जो नेम है वो नेम हम लोग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका फुल नेम हम लोग डालेंगे। जैसे आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन हम लोग उनका स्टोकिड आईडी डालिए, उसके बाद प्लीज इंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो उनका नाम है उनका डेटा है वो फुलफिल हम लोग डालेंगे। फर्स्ट में स्टोकिड आईडी डाल दिए। सेकेंड में हमारा निक नेम ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपना नाम कोई भी शॉर्ट नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं या आप चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फुल नेम, यानी कि फुल नेम का मतलब कि जो भी इनका नाम है, इनके जो आईडी है उस पे जो इनका नाम है वो डालेंगे। जैसे हम लोग का जो आईडी है वो है विक्रम दास। ठीक है, विक्रम दास, और इनका फर्स्ट नेम है विक्रम, लास्ट नेम है दास। अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है या कंफ्यूजन आता है कि मान लिया कि विक्रम दास है, एक फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है, तो सर का तो हम लोग डाल दिए, लेकिन मान लिया कि मेरा नाम है कृष्णा कुमार राम, तो इसमें मिडिल नेम भी है, तो मिडिल नेम हम लोग कहाँ डालेंगे? तो मिडिल नेम जैसे मान लिया कि विक्रम है, विक्रम के बाद हम लोग स्पेस डालेंगे और स्पेस के बाद कुमार डालेंगे और लास्ट नेम में हम लोग दास डालेंगे। और फुल नेम में आप देखिएगा कि विक्रम कुमार दास ही आएगा। अगर फुल नेम जो दिखता है वही आपका आईडी पे दिखता है, तो फुल नेम में आपको जो दिखेगा वो आपको आपके आईडी पे ही दिखेगा, यानी कि आप अपना जो मिडिल नेम है अपने फर्स्ट नेम के बाद स्पेस देकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर पे हम लोग क्लिक करके जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। ईयर के बाद आप मंथ को सिलेक्ट करिए। मंथ के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने डे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, कोई भी आपका जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद जो आपका आईडी नंबर का मतलब अभी की डेट में हम लोग अपने सबसे ज्यादा काम अपने आधार कार्ड पे कर रहे हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर पहले यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, ये जो हमारा बिजनेस है ये 3 जनरेशन का बिजनेस है, तो इसलिए ये फैसिलिटी आपको टियान्स दे रखा है कि अगर आप अपने आईडी को अपनी नॉमिनी के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने नॉमिनी का जो एड्रेस है जो डेटा है वो यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग इनके पापा का यहाँ पे हम लोग नॉमिनी बना रहे हैं, तो उनका नाम है क्या, अमल दास। तो हम लोग इनके पहले फर्स्ट में रिलेशन को सिलेक्ट कर लिए और सेकेंड में इनका नाम को हम लोग सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर किसी को मिडिल नेम भी है तो सेम वही काम करेंगे। फर्स्ट नेम के बाद हम लोग स्पेस देंगे, मिडिल नेम लिखेंगे और उनका लास्ट नेम में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैंक की सिलेक्शन। सब इसमें बैंक इंफॉर्मेशन में प्लीज इंटर योर बैंक इंफॉर्मेशन, इसमें सर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जरूरत है, क्योंकि सर एक्चुअली होता क्या कि बैंक में हम सारे काम बहुत आसान से करते हैं, लेकिन बैंक में जाकर हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए सर यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, पीडीएफ थोड़ा सा पहले का है, थोड़ा सा हम लोग इस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो फ्रेश बन गया होता। अब इसमें सर हमें क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ हमें डालने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे हम लोग बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए एक ऑप्शन और खुलता है, इसमें लिखा है कि सर्च बैंक ब्रांच बाय लोकेशन। यहाँ पे जैसे बहुत सारा ऑप्शन है, बैंक कोड, बैंक नेम,
सुपीरियर बैंक, काउंट्री, उसके अलावा और भी 2-4 ऑप्शन है। हमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी सर बात है, यहाँ पे कोई ऑप्शन को डालने की जरूरत नहीं है। एक फर्स्ट में आपका एक ऑप्शन आ रहा है बैंक कोड। बैंक कोड में हमारे ब्रांच की, हमारे बैंक की एक IFSC कोड होता है। जो हमारा IFSC कोड होता है उसे यहाँ पे फुलफिल कर देना है। ये 11 डिजिट का एक नंबर होता है, जो सारे ब्रांच का अपना एक नंबर होता है IFSC कोड, वो हमें यहाँ पे फुलफिल कर देना है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं डालना है। यहाँ कोई भी नाम नहीं सिलेक्ट करना है, ना सुपीरियर बैंक, ना काउंट्री, ना कुछ भी सिलेक्ट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने IFSC कोड को अपने बैंक कोड में आपको डाल देना है। बैंक कोड में डालकर नीचे सर्च के ऑप्शन आ रहा है, उस पर हमें क्लिक करने की जरूरत है। अब जैसे हम लोग सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा कि नीचे की ओर आपकी जो बैंक है, वो बैंक का नाम और उसका कोड, यानी कि IFSC जो कोड है, वो आपके ये शो करने लगेगा। तो हमें उस पर एक बार क्लिक करने की जरूरत है। जैसे क्लिक हम लोग करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो बैंक नेम है, बैंक ब्रांच है, ये 2 चीज ऑटो फिल हो गया होगा। ठीक है। अब जैसे नीचे की ओर बैंक अकाउंट मांग रहा है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, आप अपना नाम डाल दीजिए। अब नाम में फिर वही आएगा ऑप्शन, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। अगर मिडिल नेम है तो अपना फर्स्ट नेम के बाद स्पेस डालकर अपना मिडिल नेम डालिए और लास्ट नेम डालिए। ठीक है। उसके बाद आप अपने IFSC कोड को आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है टैक्स इंफॉर्मेशन। अब टैक्स इंफॉर्मेशन में आपको क्या, टैक्स फेयर नंबर, यानी कि जो आप जिससे आप टैक्स पे करते हैं उस ID का नाम। जैसे बहुत लोग GST से करता है, बहुत लोग आपका पैन कार्ड से करता है, तो हम लोग अभी तो पैन कार्ड से ही करते हैं, तो हमें पैन कार्ड की नंबर को डालना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए पैन कार्ड नंबर फर्स्ट में। सेकंड में लिखा टैक्स ID। टैक्स ID में आप अपने टैक्स ID के नाम डाल सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, या यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि पैन नंबर ही डाल दिए हैं। तो आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, या आप अपना ID नेम लिख सकते हैं, जैसे पैन कार्ड या GST वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट जो है टैक्स नेम। टैक्स नेम में मतलब कि जो जिसके नाम से जो ID है उसका नाम, या सॉरी जिसके नाम से जो पैन कार्ड है उसका नाम हम लोग यहाँ पे डालेंगे, और डाल के हम लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3-4 आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे मोबाइल नंबर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो काउंट्री है उसको सिलेक्ट करने का, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा आपका जो क्या स्टेट है उसको सिलेक्ट करने का। उसके बाद